चलो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या लिखे? a1/a2 b1/b2 c1/c2। जिस तरह से वहां पे लिखे थे, क्या लिखे थे? ग्राफ। ग्राफ कैसा दिखेगा? ग्राफ कैसा दिखेगा? तो संपाती। क्या दिखेगा? ग्राफ कैसा दिखेगा? संपाती। संपाती का कहने का मतलब एक रेखा, रेखा के ऊपर रेखा, यानी एक रेखा के ऊपर एक रेखा होगा, यानी डबल रेखा होगा। क्या होगा? और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या रहेगा? चढ़ा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? चढ़ा हुआ रहेगा। तो जहां पर संपाती नजर आएगा तो समझ लेना वहां पे क्या होगा? अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल। क्या होगा? क्या होगा? अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल। जहां संपाती वहां पे क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा? अनेक हो। तो इसकी ग्राफ में शकल कैसे आएगा? तो ग्राफ में इसकी शकल ऐसे और ऐसे, यानी रेखा के ऊपर रेखा। तो इसको रेखा के ऊपर रेखा मतलब उसी के ऊपर डबल रेखा हो गया। ठीक है, तो हल तो वही लिख दिए वहां पे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये बहुत सारे हल होगा, अनगिनत। उसको क्या बोलेंगे? अनगिनत। क्या बोलेंगे? अनगिनत। तो यहाँ समझ में आ गया। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा? और ग्राफ में कैसे दिखेगा? लाइन एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। जिस तरह से ये मेरे पास क्या है? मार्कर है, और ये क्या है? इसको मान लेते हैं पहला लाइन, इसको मान लेते हैं दूसरी लाइन। तो दोनों के ऊपर इस तरह से चढ़ा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? इसी को हम लोग बोलते हैं संपाती। क्या बोलेंगे? संपाती, यानी अनेक हल होगा। तो इसका हम एक और उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमने लिया 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0। हमने कौन सा उदाहरण लिया? कोई बात नहीं, हमने उदाहरण किताब से नहीं लिए, अपने से उदाहरण डाले हैं। समझ में आया? चीज वही है जो चीज हमने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ फर्क क्या है? नंबर्स का। किसका फर्क है? नंबर का। तो अब इस तरह हम लोग तुलना करेंगे। क्या a1 a2 b1 b2 c1 बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो चलते हैं। तो a1/a2, तो बताओ a1 के जगह क्या रखे? 2 रखे। क्या रखेंगे? 2। और a2 की जगह कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 दूनी 4। उसके बाद b1/b2, तो बताओ b1 की जगह क्या होगा? 3/6 आएगा। इसको भी अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। फिर c1 क्या लिखेंगे? c1/c2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -6। c1 का वैल्यू -6 और c2 का वैल्यू -12। माइनस से माइनस कटेगा, 6 कम 6, 6 दूना कितना होता है? 12। तो इसका वैल्यू भी 1/2। तो इस सीरीज में हम देख पा रहे हैं 1/2 1/2 1/2, तीनों वैल्यू क्या है? आपस में बराबर है। आपस में क्या है? तो जब बराबर है तो हम कैसे लिखेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या देखते हैं? तो क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? क्या होगा? संपाती होगा। और ऐसी स्थिति अगर हम देखें तो और क्या हो सकता है इसका? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। ठीक है, यानी इसका ग्राफ में रेखा के ऊपर रेखा, रेखा के ऊपर रेखा हो गया। समझ आ गया?
तो इसकी तुलना कहां से हो रही है? सारे के सारे इसी फॉर्मूले से हो रही है। चलो उतार इसको।